जय हिंद दोस्तों इस पर्स के द्वारा पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। एरियर भी आ रहा है, लेकिन कुछ पेंशनर्स की पेंशन नहीं आ पाएगी। इन सब चीजों पर दोस्तों वीडियो में आगे चर्चा करूंगा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इससे पहले आप देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सभी पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन 30 अक्टूबर 2024 को पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और देखिए दोस्तों, इसका विषय, यह चीज आप सबको पता होनी चाहिए दोस्तों, इसका विषय है केंद्र सरकार के पेंशन भोगी के कुटुंब के ब्यौरे से पुत्री का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण। देखिए, अब इस डिपार्टमेंट का कहना है कि हमें कई संदर्भ ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरों में से पुत्री का नाम हटाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको पता है कि जैसे बेटी की शादी हो जाती है तो उसके बाद कई वहां पर दर्ज नहीं करवाते हैं या हटा देते हैं सर्विस रिकॉर्ड से नाम। आपने इस पास में भी देखा होगा, रखते नहीं है कई माता के, पिता के, या फिर जो आपके जो बेटियां हैं, आप वहां पर मेंशन नहीं करते हैं फैमिली डिटेल में कि क्यों, अब उनकी शादी हो चुकी है, अब वो इनएलिजिबल हैं, डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या ऐसे में उनका नाम हटा दिया जाना चाहिए कि उनकी शादी हो गई या जो है जॉब लग गई? तो इस चीज का स्पष्टीकरण दिया है दोस्तों। यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी ऑब्लिक पेंशन भोगी को कुटुंब के सभी सदस्यों के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे, चाहे वो कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या फिर ना हो। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि इसमें यह क्लियर लिखा गया है कि चाहे वो पात्र हैं या नहीं हैं पेंशन के, लेकिन कुटुंब के कोई भी सदस्य हैं तो अपनी जानकारी, उनकी जानकारी अपनी सर्विस रिकॉर्ड के साथ में मेंशन जरूर करें, ठीक है ना। क्योंकि जो मौजूदा नियम है फैमिली पेंशन के, तो उसमें क्या होता है कि जब एक सर्विस पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जो आपको पता ही है, पहले फैमिली को मिलती है, दूसरे तो फिर तीसरे, अलग अलग जो प्रायोरिटी दी जाती है, तो किसी भी एलिजिबल को पेंशन दी जा सकती है। बाद में कोई भी एलिजिबल हो सकता है दोस्तों। इसलिए जो है इस चीज को यहां पर क्लियर किया गया है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके, चाहे वो एलिजिबल हैं चाहे नहीं है, सबको अपने सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन करना है। अब बात करेंगे दोस्तों पेंशन की। आप देख ही रहे हैं स्क्रीनशॉट में कि आपकी इस पर्स के द्वारा पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है जो दोस्तों जो क्रेडिट हो रही है, एक चीज तो है दोस्तों इसमें कि आपका जो पेंशन है यह 53% डीआर के साथ में आ रहा है, बढ़ करके आ रहा है। कुल मिलाकर के कईयों को तो 4 महीने का डीआर का एरियर मिल चुका है, कुछ कह रहे थे कि हमें नहीं मिला, इस पर भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि कईयों का इस महीने OROP 3 के तहत रिवाइज होकर के पेंशन आ रही है। और नंबर तीसरे में दोस्तों 4 महीने के डीआर के साथ जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं दोस्तों कुछ। हालांकि मैं आपको बताऊं, आप यहां पर देख रहे हैं, मुझे इस प्रकार से किसी की कॉल भी आई थी, वो मिले थे मेरे से कि हमको जो है डीआर का एरियर नहीं मिला, हम बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने उनको कहा एक बार आप जरा स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे, तो उन्होंने बैंक से अपनी स्टेटमेंट निकलवाई केवल इसके लिए। जब वो बैंक से स्टेटमेंट निकलवाते हैं दोस्तों, तब क्या चेक करता हूं कि बैंक के द्वारा इनकी पेंशन 27 नवंबर को डाल दी जा चुकी थी और 1 ही नवंबर को इनको 4 महीने का डीआर का एरियर, आप देख रहे हैं 837 तो अलग अलग करके डाली गई है। तो एक ही नवंबर को जो है इनका 4 महीने का डीआर का एरियर डाल दिया जा चुका था। अब इनका कहना कि मुझे मैसेज नहीं आया। कई पेंशनर्स केवल मैसेज के भरोसे रहते हैं दोस्तों कि मैसेज आएगा तो यानी कि आया है। तो इसलिए हमने पिछली एक वीडियो में भी बताया था जब वो कह रहे थे कि नहीं आया है। कुछ हो सकता है दोस्तों किसी बैंक ने उनको एरियर ना दिया हो, लेकिन मैं आपको यह बता दूं जिनका नहीं भी आया था, तो आज पेंशन के साथ में आप वो चेक कर लें, उनका 4 महीने का एरियर जरूर साथ में आया होगा। अगला है दोस्तों कि क्या पेंशन रुक सकती है। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो नवंबर के महीने अपनी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं, या फिर उनके लाइफ सर्टिफिकेट गलत तरीके से दे दिए गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेस नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या उनकी पेंशन रुक जाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए, एक तो आपको पता है इस पर्स के द्वारा 20-21 के बाद जो है आपकी पेंशन प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है और नवंबर 30 तक का आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो दोस्तों अगर आपकी पेंशन पहले ही प्रोसेस की जा चुकी है तो यह रुकेगी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपने नहीं भी दिया है तो आपकी पेंशन रुकेगी नहीं। आप 30 के बाद भी, इवन कि ऐसा नहीं कि आप नवंबर चला गया आप लाइफ सर्टिफिकेट ही ना दे, पेंशन तो आपकी नवंबर की आएगी ही आएगी। अगर आपने नहीं भी दिया है
नवंबर का, लेकिन तो अगले महीने की 20-21 तारीख से पहले 20 तारीख से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर दे देना, अन्यथा दिसंबर की पेंशन रुक जाएगी दोस्तों उनकी। और हाँ, जिनका अक्टूबर में ड्यू था दोस्तों और उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो उनकी पेंशन इस महीने जरूर रुक सकती है, इस चीज को देख लेना। और अगली एक और चीज है दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, ये देखिए इन्होंने कहा है कि मेरी दादी की फैमिली पेंशन आती है, अभी इनको पता लगा है कि इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है, तो इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन वहां पर कुछ दिक्कतें दिखा रहा है जब वो लॉगिन करके वहां पर देख रहे हैं। तो ऐसा है, अगर आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपका आधार नंबर आपके स्पर्श पोर्टल पर अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका आधार नंबर नहीं है वहां पर अपडेटेड, तो आप यह समझिए कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेस नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के द्वारा। तो डीएलसी देने से पहले अपना आधार नंबर वहां पर अपडेट जरूर कर लें, ठीक है ना, अन्यथा आपको मैनुअली देना पड़ेगा। अच्छा, अगला है, एक सवाल आया था कि सर जय हिंद, मैं अनिल फौजी आम से रिटायर्ड हूं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आपके चैनल पर हम दिखाते हैं, हम आपके हर एपिसोड से बिल्कुल खुश हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जरूर अनुरोध यह है कि मेरा क्या रिटायर्ड फौजी को टोल प्लाजा फीस माफ है हाईवे के ऊपर, अगर ऐसा कोई रूल है क्या आप हमें अपने चैनल के माध्यम से बता पाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, कई हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अभी जुड़ते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस वीडियो बना चुका हूं, और इसमें कि टोल टैक्स सैनिकों या फिर पूर्व सैनिकों को छूट है नहीं है, क्या क्या लेटर हैं, जो अथॉरिटी के क्या क्या लेटर हैं, आरटीआई के क्या जवाब हैं, इस वीडियो में मैं क्लियर करके बताया हूं। तो आप चाहें, बल्कि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा भी है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, 310 के 10 महीने पहले बना चुका था, और नियम दोस्तों बदले नहीं है, उस समय भी वही थे जो अभी हैं। इसलिए अगर आपको देखना है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना, लिंक को क्लिक करके। अगला देखिए दोस्तों, आजकल डिजिटल अरेस्ट का आपने सुना भी होगा दोस्तों, कि जो है ना, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं ना दोस्तों, नए नए पैंतरे, नए नए ट्रिक निकालते रहते हैं लूटने के, ठीक है ना। अब कुछ चीजें तो पुरानी हो चुकी हैं, मैसेज आता था आपको, लॉटरी लग गई, वो लग गया, और आप जो है उस झांसे में आ जाते थे। लेकिन आजकल सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है वह चल रहा है दोस्तों डिजिटल अरेस्ट। महिला को डिजिटल अरेस्ट करके ठगे 1,60,00,000 रुपए, 1.6। और 1 करोड़ की बात नहीं दोस्तों, कई खबरें आजकल आप रोज देखोगे, किसी से 5 करोड़ रुपए लूट दिया, किसी से 10 करोड़ ले गए। तो कुल मिलाकर के ये भी बड़े बड़े टारगेट हिट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसमें तो आपसे किसी से 1 लाख 2 लाख ही करते थे, लेकिन डिजिटल अरेस्ट से बड़े बड़े करोड़पतियों को तक जो है चूना लगाया जा रहा है। और करोड़पति छोड़िए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में भी पढ़ा था, एक महिला, फौजी महिला थी, उनसे तक जो है यह पैसा डिजिटल अरेस्ट करके ले लिया गया। फौजियों के एक कर्नल साहब, शायद कर्नल साहब थे या जो कोई और थे, लेकिन कहीं ना कहीं ठगी इसमें, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है तो उनका, पढ़े लिखों को ही ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे या बड़े कहीं वो रहेंगे, तो उनको भी टारगेट किया जाता है ऐसे उसमें। अब इसमें दोस्तों होता क्या, आप लोग बोल रहे हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। देखिए, इसमें आपको 6 पॉइंट इसमें आसानी से समझिए डिजिटल अरेस्ट का खेल। पहले तो किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है आपको, ठीक है ना। आप भी इस चीज से सतर्क रहें दोस्तों, कि आपको कोई वीडियो कॉल आती है, किसी केस में फंसने या परिजन के पकड़े जाने का हवाला दिया जाता है, कि आपको किसी केस में कि आपके साथ वो हुआ था, वो वहां पर आप फंस सकते हैं, या किसी परिजन का भी कोई हवाला दिया जा सकता है कि आपका परिजन पकड़ा जा चुका है या हमारे पास में है, जो भी है, आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार से किया जाएगा। धमकी देकर लोगों को कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वो धमकी देंगे, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं दोस्तों कि हम क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल नहीं, ठीक है ना। ये वीडियो कॉल करने वाले सबका बैकग्राउंड जो होता है पुलिस स्टेशन जैसा दिखता है या कोर्ट जैसा दिखता है, वर्दी में वो दिखाई देते हैं, अपने आप को सीबीआई के अधिकारी बताते हैं, जो है आरबीआई का कोई अधिकारी बताएगा, या फिर अन्य कई प्रकार के अपने ईडी का अधिकारी बता सकता है। तो इस प्रकार से बता करके, बैकग्राउंड दिखा करके इनको डरा देते हैं कि हम यहां से बोल रहे हैं और आप कॉल मत काटना, बिल्कुल भी कॉल मत काटना। तो यही हो गया, आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। फिजिकली नहीं आया आपके पास में कोई कि पुलिस घर में आ गई या कोई घर में आ गया, नहीं, डिजिटली आपको कैमरे पे, मोबाइल पर अरेस्ट कर दिया गया है। और बिल्कुल आपके साथ वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई वकील बना हुआ है, कोई पुलिस वाला बना हुआ है, कोई सीबीआई का अधिकारी, कोट पैंट टाई में आपको दिखाई दे देंगे। पूरा स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का सीन आपको पीछे नजर आएगा। आप बोलेंगे यार वाकई में
ये पुलिस वाले ही हैं और आपकी कुछ ऐसी चीज पकड़ करके लाएंगे, आपसे ऐसी बात बोलेंगे कि उस समय जो है आपके साथ में ऐसा हुआ था, आपने वहां पर घूस दी थी, ली थी, या फिर वहां पे आपने कुछ गलत हुआ है, या कहीं कुछ ना कुछ बहाने उनके पास रहते हैं जिससे कि आपको ब्लैकमेल किया जा सके। ठीक है, पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है। पुलिस के नाम से तो वैसे डर जाते लोग कि यार पुलिस कर रही पूछताछ और कुछ भी हो सकता है इसमें। तो पुलिस केस और गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। वो डिमांड करते हैं कि अगर आपको चाहते हैं कि आपके ऊपर पुलिस केस ना हो, इस केस के रिगार्डिंग आपकी गिरफ्तारी ना हो, तो आप ऐसा करो कि ये वो ऐसा नहीं हुआ, हमारे खाते में नंबर डाल दो कि आप इसका जो है पहले ही भुगतान कर दो सरकारी खजाने में, और सरकारी खजाने का नंबर ये है, आप इसमें अपना भुगतान करिए। और दोस्तों एक दिन ऐसा नहीं कि 1 घंटा, 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखते हैं, किसी से बात नहीं करने दी जाती उनको, और लगातार जितना भी पैसा उनका रहता है उस पर जब तक वो डाल नहीं देते हैं तब तक जो है इनको भी चैन नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसे से बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर कोई कहता है फोन ही नहीं काटना, कोई भी पुलिस, कोई भी कोर्ट आपको ऑनलाइन ऐसे नहीं आएगा आपके पास में फोन करके कि करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, सीबीआई अधिकारी कोई नहीं आता ऐसे करके। तो आजकल कुल मिलाकर ये डिजिटल अरेस्ट का खेल है। अगर आपको ऐसे कोई कॉल आती हैं, मैसेज आती हैं, डरा धमका कर पैसे की मांग की जाती है, तो आप दोस्तों एक तो 1930 नंबर है साइबर क्राइम हेल्पलाइन, इस पर कॉल कर सकते हैं, या एक वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक, तो इस पर भी आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों सतर्क रहिए। अच्छा दोस्तों, आपकी पेंशन आ गई आपके खाते में? अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। हालांकि आपकी पेंशन शाम तक क्रेडिट हो जाएगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन आपके अगर मैसेज के भरोसे बैठे हैं तो कृपया करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट या ऑनलाइन जो देखते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। कई बार मैसेजेज नहीं आते हैं आपको पेंशन के, लेकिन आपकी पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी होती है। पर नहीं भी आया है मैसेज, कोई बात नहीं दोस्तों, शाम तक आपका पेंशन जरूर आ जाएगा। ठीक है, बाकी पेंशन के बारे में आपको बता दिया है। आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।